कठिन समय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है प्रिय पुत्र, वे केवल अस्थायी अध्याय है जो अंततः आपके परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। मैं प्रत्येक अनुभव का उपयोग आपको आकार देने, आने वाले समय के लिए तैयार करने, आपके विश्वास को मजबूत करने और आपको मेरी छवि के समान बनाने के लिए करता हूँ। बिना उद्देश्य के कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है जिसका उपयोग मैं आपके भले के लिए नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है और जो दर्द की प्रत्येक यात्रा में नई आशा को खिलता है। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। मेरी शांति चुनौतियों का अभाव नहीं है, बल्कि मेरी व्यवस्था में विश्वास के साथ उनका सामना करने की क्षमता है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों की हथेली में रखता हूँ। तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं पूरे दिल से तुम्हारी देखभाल करता हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपकी दिशा हूँ। जब भय आपके हृदय पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो मैं आपकी शरण हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि जो शांति मैं आपको देता हूँ वह कुछ ऐसी है जो मानवीय समझ से परे है। यह इस पर आधारित नहीं है कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, बल्कि इस गहरे विश्वास पर आधारित है कि मैं सभी चीजों पर नियंत्रण रखता हूँ। मैं ही वह हूँ जिसके पास अंतिम शब्द है। मेरी शांति वह है जो आपकी आत्मा को आराम देती है, जो आपकी चिंताओं को शांत करती है और जो आपको आगे बढ़ने का साहस देती है, तभी जब रास्ता लंबा और अनिश्चित लगता है। इसलिए प्रिय पुत्र, अब मेरी शांति प्राप्त करो। इसे आपके अस्तित्व में बाहर आने दे। इसे आपकी आत्मा को आराम पहुंचाने दे। बाहरी परिस्थितियों को मत देखो, बल्कि अपने हृदय के भीतर देखो, जहां मेरी उपस्थिति रहती है। मैं आपके साथ हूँ और मेरी शांति यह आश्वासन है कि चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें, आपके पास हमेशा उससे उबरने की ताकत होगी। मैं आपका भगवान, आपका उद्धार करता हूँ और मेरी शांति में आपको वह मिलेगा जो आपको आत्मविश्वास, आशा और प्रेम के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चाहिए। शांति से जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी असफल नहीं होगा। मेरी शांति प्राप्त करें और नवीनीकृत, मजबूत और परिवर्तित हो जाए, ताकि सभी स्थितियों में आप विश्वास, ज्ञान और साहस के साथ रह सकें। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी शांति अब और हमेशा के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर चलोगे, तुम्हें एहसास होगा कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। अंधकार के क्षण होंगे और कठिनाइयों का भार असहनीय लग सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि इन्हीं क्षणों में मेरी शांति आपके लिए अधिक वास्तविक और स्पर्शनीय हो जाती है। मैं अंधेरे में आपकी रोशनी हूं और मेरी शांति आपके सबसे गहरे डर को भी रोशन कर देती है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे मैं अपनी उपस्थिति की चमक से दूर नहीं कर सकता, और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में ही मेरी शक्ति सबसे शानदार ढंग से प्रकट होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी ताकत खत्म हो गई है और आशा बहुत दूर है। लेकिन बेटे, जब तुम सबसे नाजुक महसूस करते हो तभी मेरी शांति क्रियान्वित होती है। मैं वह हूँ जो तुम्हें तब सहारा देता हूँ जब तुम चल नहीं सकते। वह मैं हूँ जो तुम्हें तब उठाता हूँ जब तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं होती। मेरी शांति तुम्हारी शक्ति पर नहीं, बल्कि मेरी शक्ति पर निर्भर है। मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय हूँ, संकट में तुम्हारा तत्काल सहायक हूँ। जब आप अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपते हैं, जब आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, तो आप मेरी शांति को अपने हृदय को बदलने की अनुमति दे रहे हैं।
मैं जानता हूं कि परीक्षण लंबे और अक्षम्य लग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं आपके साथ हूं, आपकी आत्मा को परिष्कृत कर रहा हूं, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं और आपके सच्चे सार को सामने ला रहा हूं। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका उपयोग मैंने आपकी भलाई के लिए न किया हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो हर चीज में उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो मुझसे प्यार करते हैं। तुम अकेले नहीं हो बेटा, मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और मेरी शांति तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारे साथ रहेगी। भले ही आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त और अनिश्चित लगे, मेरी शांति आपके जीवन में एक दृढ़ चट्टान की तरह बनी रहेगी। वह सहारा होगी जो जीवन के तूफानों के बीच भी आपको सुरक्षित रखेगी। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो उस शांति को छीन सकती है जो मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यह एक शाश्वत स्थान से आती है, उस प्रेम से जो कभी विफल नहीं होता। जो शांति मैं आपको प्रदान करता हूँ वह ऐसी शांति है जो मानवीय समझ से परे है। यह आपकी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस ज्ञान पर निर्भर करता है कि मैं सभी चीजों पर नियंत्रण रखता हूँ। यहाँ तक कि जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, तब भी आप इस ज्ञान में आराम कर सकते हैं कि मैं आपके लिए, आप में और आपके माध्यम से काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि जब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी मैं ही हूँ जो उन्हें खोलता हूँ। जब रास्ता संकरा और कठिन लगता है, तो मैं ही उसे चौड़ा और सुरक्षित बनाता हूँ। आपके सामने आने वाली प्रत्येक परीक्षा का एक दिव्य उद्देश्य होता है। मैं तुम्हें कठिन समय से गुजरने की अनुमति नहीं देता, अंततः अधिक मजबूत, समझदार और मेरे करीब आए बिना। आप मेरी नजर में अनमोल है और हर कठिनाई मेरे लिए अपनी वफादारी, अपना प्यार और अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। दर्द या पीड़ा का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसका कोई शाश्वत उद्देश्य न हो। मैं वह ईश्वर हूँ जो हर चीज का उपयोग उन लोगों की भलाई के लिए करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए मेरे बेटे, भविष्य से मत डरो, जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शांति आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका समर्थन करेगी और आपके सामने आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए आपको आवश्यक शक्ति देगी। मेरी शांति ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको इस दुनिया की चीजों में खोजना चाहिए, बल्कि यह वह चीज है जो आपको तब मिलती है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी शांति तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे लिए उपलब्ध है। शांति से जाओ मेरे बेटे, और याद रखो कि हर चीज में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शांति ही तुम्हें सुरक्षा देती है, वही तुम्हें साहस देती है, वही तुम्हें सहारा देती है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी शांति कभी असफल नहीं होगी। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी शांति में तुम्हें अपनी आत्मा के लिए आराम, अपने शरीर के लिए ताकत और अपने दिल के लिए आशा मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शांति तुम्हारी है, अभी और हमेशा के लिए। मैं जानता हूँ कि कभी कभी आपके द्वारा चुना गया रास्ता संदेह और परेशानियों से घिरा हुआ लगता है। कठिनाइयों का बोझ, यात्रा की थकान और यहाँ तक कि संसार के प्रलोभन भी आपको भटकाना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, प्यार से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जैसा कि उस आदमी के दृष्टांत में है जिसे खेत में छिपा हुआ खजाना मिला और उसने अपनी खुशी के लिए उसे पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर का राज्य सबसे बड़ा खजाना है जिसे आप पा सकते हैं। वह आपके सामने है,
जो भी शुद्ध हृदय से खोजता है उसके लिए उपलब्ध है। अपने संघर्षों में यह कभी मत भूलो कि अकेलेपन के क्षणों में भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम में अपनी आत्मा जमा करता हूँ और वह शक्ति है जो तुम्हें संभाले रखती है। यहाँ तक कि जब आप यह नहीं देख सकते कि आगे क्या है तो मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं ही हूँ जो आपके आगे चलता हूँ और रास्ता सीधा करता हूँ। जिसे आप बाधाएं मानते हैं, मैं उसे आपके जीवन में अपनी शक्ति प्रकट होने के अवसर के रूप में देखता हूँ। उस सेवक का दृष्टांत याद रखें जिसने बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे माफ कर दिया गया लेकिन उसने दूसरों को माफ नहीं किया। यह कहानी एक निमंत्रण है ताकि जैसे मैंने तुम्हें माफ किया तुम भी माफ कर दो। क्षमा एक ऐसा कार्य है जो क्षमा करने वाले और क्षमा करने वाले दोनों को मुक्त कर देता है। आक्रोश या ठेस को अपने हृदय में जड़ें न जमाने दे, क्योंकि क्षमा करके आप स्वयं को मेरे प्रेम की पूर्णता के लिए खोल देते हैं। क्षमा उपचार का मार्ग है और जहां क्षमा है वहां शांति है। और जब तुम कमजोर महसूस करो, जारी रखने की शक्ति के बिना राई के बीज का दृष्टांत याद रखो। जो विश्वास मैं तुम्हें देता हूँ वह इस अनाज की तरह छोटा है, लेकिन जब इसे बोया जाता है और खेती की जाती है तो यह बढ़ता है और एक पत्तेदार पेड़ बन जाता है। विश्वास की शक्ति को कम मत आंकिए, भले ही वह महत्वहीन लगे। मैं आपका विश्वास देखता हूँ और इसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है। जो आपकी नजर में असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मुझ पर भरोसा रखें और आप चमत्कार होते देखेंगे। बेटे, जब दुनिया तुम पर दबाव डालती है और प्रलोभन तुम्हें बुलाते हैं तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को याद करो। बेटे ने अपने पिता से दूर जाकर अपना सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने अपने पिता की बाहों को खुला और प्यार से भरा पाया। मैं आपके लिए ऐसा ही हूँ। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो या भटक गए हो, मैं दया और करुणा के साथ आपका वापस स्वागत करता हूँ। मेरा प्यार अथाह है और कोई भी चीज तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। हमेशा मेरी बाहों में लौट आओ और मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में मैं आपको न केवल उन लोगों से प्यार करना सिखाता हूँ जिन्हें प्यार करना आसान है, बल्कि उनसे भी प्यार करना सिखाता हूँ जो हाशिए पर है, जो पीड़ित है, जो आहत है। दूसरों के आसपास की परिस्थितियों को मत देखो, बल्कि उन्हें मेरी करुणा की आंखों से देखो। ईश्वर का राज्य तब निर्मित होता है जब हम दूसरों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब हम उपचार, पुनर्स्थापन और प्रेम के साधन बनते हैं। और सबसे बड़ी विपत्ति में भी याद रखें कि मैं ही वह हूं जो आपको मजबूत बनाता है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही मैं आपकी देखभाल करता हूँ। जब डर आपके दिल पर आक्रमण करने की कोशिश करे तो याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूँ। जब आप मुझ में होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको हिला सके। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आप पर काम कर रहा हूं ताकि आप अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान, अधिक प्रेमपूर्ण बन सकें। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मेरे ऊपर बढ़ने और अधिक निर्भर होने का अवसर है। कठिन समय के माध्यम से मैं आपके अंदर एक ऐसा चरित्र बनाता हूं जो मेरी महिमा को दर्शाता है। बेटे, स्वर्ग का राज्य अब एक वास्तविकता है। वह सिर्फ कहीं दूर या भविष्य में नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर, आपके दिल में है। हर बार जब आप प्रेम, धैर्य, विश्वास के साथ रहते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर ला रहे हैं। एक बीज की तरह जो धीरे धीरे एक बड़े और मजबूत पेड़ के रूप में विकसित होता है, आपके जीवन में ईश्वर का राज्य बढ़ता है और दयालुता, न्याय और शांति के कार्यों में प्रकट होता है। आप जहां भी जाए, मेरा साम्राज्य अपने साथ ले जाए,
और आपके आसपास के लोग मेरे प्यार का प्रतिबिंब देखेंगे। और याद रखें कि दीपक के दृष्टांत की तरह आप दुनिया के लिए प्रकाश है। अपनी रोशनी को छिपाए नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगह रखें जहां हर कोई उसे देख सके। दुनिया को तुम्हारी रोशनी, मेरे प्यार की रोशनी की जरूरत है। चमकने से डरो मत, क्योंकि चमककर आप उन लोगों को रास्ता दिखाते हैं जो अभी भी अंधेरे में है। मैंने आपको प्रकाश बनने के लिए, जहां निराशा है वहां आशा लाने के लिए, उथल पुथल से भरी दुनिया में शांति का प्रतीक बनने के लिए बुलाया है। बेटे, जीवन भर कई चीजें तुम्हें भटकाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह कभी मत भूलो कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। तुम खोए नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे अंधेरे घंटों में भी मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। मत डर, क्योंकि मैंने जगत पर जय पा ली है। आप जिसका सामना करते हैं वह मेरी कृपा से बड़ा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अभी और हमेशा आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और प्रेम, अनुग्रह और दया के साथ तुम्हारी अगुवाई करता हूँ। मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूंगा। शांति, शक्ति और विजय लाएगा। और जब पाप और पिछली गलतियां आपको मेरे प्यार के अयोग्य महसूस कराने की कोशिश करें, तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को याद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर चले गए हैं। मैं बिना शर्त प्यार के साथ आपका वापस स्वागत करता हूँ। मेरी माफी एक मुफ्त उपहार है जो आपको पूरे दिल से दी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। मैं खुशी के साथ आपका स्वागत करता हूँ, जैसे एक पिता अपने बेटे का स्वागत करता है। कभी भी इतना खोया हुआ महसूस मत करो कि तुम मेरी बाहों में वापस न आ सको। जब दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, दर्द अंतहीन है, तो मैंने जो वादा किया था उसे याद रखे। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जैसे मैं पुनर्जीवित हुआ, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को भी पुनर्जीवित करूंगा। कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है, ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे मैं रोशन न कर सकूं। मैं ही वह हूँ जो तुम्हें भरपूर जीवन देता हूँ। यहाँ तक कि सबसे कठिन संघर्षों में भी मेरी रोशनी तुम पर चमकेगी। एक नई शुरुआत, एक नई आशा लेकर आएगी। और यदि मृत्यु या अलगाव का भय आपको सताता है, तो उस बीज के दृष्टांत को याद रखें जो नया जीवन उत्पन्न करने के लिए मर जाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत है। मैं ही वह हूँ जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और जैसे मैं पुनर्जीवित हुआ, आप भी अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके, न मौत, न दर्द, न कष्ट। मुझ में तुम में जीवन है, और वह जीवन अनंत है। शांति से रहो, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा, सभी चीजों की शुरुआत और अंत हूँ। मेरे बेटे, तुम जो छाया और अनिश्चितताओं की घाटियों को पार करते हो, तुम जो पीड़ा और दर्द से उबरते हो, जानते हो कि मेरी शांति वह मरहम है जो थके हुए दिल को बहाल करती है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे हैं। शुरू से ही मैं अपने शाश्वत प्रेम के साथ तुम्हारे साथ रहा हूँ, और जब रास्ते अंधेरे लगते हैं और प्रतिकूलताओं का बोझ तुम्हें डगमगाता है, तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हें सहारा देती है। मानव इतिहास आपकी यात्रा का साक्ष्य है। बगीचे में आपके पहले कदम से, जहां मानवता मेरी छवि और समानता में बनाई गई थी, आज तक, जहां आप संघर्ष और परिवर्तन की भूमि से गुजरते हैं, आपका प्रत्येक कदम मेरी शाश्वत योजनाओं में अंकित है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के बाद से साहस और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने खुद को कष्टों और अपनी शक्तियों में अर्थ खोजने के प्रयासों में भी खो दिया है। प्यारे बेटे,
मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे गहरे दर्द के क्षणों में भी मेरी शांति वह शक्ति है जो तुम्हें प्रेरित करती है। यह उस शांति की तरह नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है, जो क्षणभंगुर और नाजुक है। मेरी शांति मानवीय समझ से परे है। यह स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह अनंत प्रेम से आता है। पूरे इतिहास में मानवता ने सत्य की खोज की है, कभी कभी दूर जाकर, कभी कभी मेरे करीब आकर। आप उस चक्र का हिस्सा है और मैं आपके आंतरिक संघर्ष को जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें कितना भार है, परित्याग की भावना है, भविष्य का डर है। लेकिन याद रखें, मैं सभी शांति का स्रोत हूँ और जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं तो आपके आसपास की सारी उथल-पुथल अपनी शक्ति खो देती है। कठिन क्षणों में जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, जब कठिनाइयां आपको घेर लेती है और आशा दूर लगती है, तभी मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ। जो शांति मैं आपको प्रदान करता हूँ, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप परिपूर्ण हो। नहीं, यह आवश्यक है कि आपके पास सभी उत्तर हो। बस इतना है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कि आप अपनी चिंताओं, अपने द्वेष और अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं। शांति तूफानों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय उपस्थिति में विश्वास है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके दिल को यह जानकर शांति मिलती है कि मैं आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं यह वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर कठिनाई में, हर कष्ट में मैं आपकी तरफ रहूंगा, अपनी अनंत कृपा से आपका समर्थन करूंगा। मानवता के इतिहास को देखें कि कैसे परिवर्तन, उपचार और पुनर्जन्म के महान क्षण हमेशा खुद पर पूर्ण विश्वास से जुड़े रहे हैं। जब लोग मेरी सच्चाई में एकजुट हुए तो महान चीजें हुई। जब वे विमुख हुए तो उन्हें विनाश और पीड़ा का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं वफादार हूं और जब तुम गिरोगे तब भी मैं तुम्हारे हाथ उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। अब चुनौती के इस क्षण में मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो वह शांति लाता हूं जो सभी समझ से परे है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, जो कठोर दिलों को मांस के दिलों में बदल देता हूं, जो मेरी अच्छाई के लिए तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमजोर हैं या आपके चारों ओर कितना बड़ा तूफान है। जो शांति केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं, वह आपकी पहुंच के भीतर है। डरो मत, क्योंकि जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह अनंत है, न हिलता है न घुलता है। यह वह नींव है जिस पर आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। जब तुम सच में मेरे प्रति समर्पण करोगे, जब तुम पूरी तरह से भरोसा करोगे, तो शांति तुम्हारे दिल में राज करेगी और शांत समुद्र की शांत लहरों की तरह तुम तूफान के बीच में भी आराम पाओगे। तो फिर वह शांति प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह आपकी आत्मा के लिए इलाज, आपकी आत्मा के लिए शक्ति और आपके शरीर के लिए मरहम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अनुभव किया है या अब आप क्या अनुभव कर रहे हैं। मैं आपका आश्रय हूं और मुझ में आपको सच्ची शांति मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्यार के भरोसे चलो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं उसे ग्रहण करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। मेरे बेटे, वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि यह वह शांति है जो तुम्हारे चारों ओर मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक शांति है जो भीतर से आती है, जो मैं कौन हूँ और आपके जीवन के लिए मेरे पास क्या योजनाएं, इस पर गहरे विश्वास से पैदा होती है। भले ही विपत्ति की हवाएं तेज चले और ऐसा प्रतीत हो कि कष्ट का समुद्र तुम्हें निगल जाना चाहता है,
मैं तुम्हारा प्रकाश स्तंभ हूँ, तुम्हारी रोशनी जो कभी नहीं बुझती। उतार चढ़ाव, युद्ध और जीत, उपलब्धियों और असफलताओं से भरा मानवता का इतिहास शांति की निरंतर खोज का प्रतिबिंब है। हालांकि कई लोगों ने इसे गलत जगहों पर, क्षणभंगुर धन में, शक्ति में, स्थिति में या मानवीय आदर्शों में खोजने की कोशिश की है, जो चाहे कितने भी महान क्यों न हो, मुझसे मिलने वाली शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकते। सच्ची शांति खरीदी नहीं जा सकती, इसका समझौता नहीं किया जा सकता। यह एक उपहार है जो उन सभी को निःशुल्क दिया जाता है जो विश्वास करते हैं और स्वयं को मुझे सौंप देते हैं। देखें कि कैसे सदियों से जिन्होंने मेरे शब्दों पर भरोसा किया है और मेरे तरीकों का पालन किया है, उन्हें उत्पीड़न, दर्द और अकेलेपन के बीच शांति मिली है। मेरे पुराने सेवकों को याद करो, जिन्होंने अपार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। वे कष्टों से मुक्त नहीं थे, लेकिन वे मेरी उपस्थिति, मेरी कृपा से समर्थित रहते थे। वे जानते थे कि सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं आती, बल्कि इस निश्चितता से आती है कि उनके बीच मैं आपका साथी हूँ। तुम इस कहानी का हिस्सा हो, मेरे बेटे। आप मानवता की इस महान यात्रा की एक कड़ी है, और अब आप जो अनुभव कर रहे हैं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे हैं, वे किसी कार्य में केवल अस्थायी अध्याय है जो आपकी आंखों की दृष्टि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की कहानी विकास, विजय, सीखने और परिवर्तन की कहानी है। हर कठिन क्षण जिससे आप गुजरते हैं, हर अंधेरी रात जिसका आप सामना करते हैं, वह विश्वास में परिपक्व होने, मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का एक अवसर है। मैं जानता हूं कि जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो शब्द अपर्याप्त हो सकते हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि आप अक्सर उत्तर ढूंढते हैं। ऐसे उत्तर मिलते ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, भरोसा करने के लिए आपको हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जो विश्वास मांगता हूं वह पूरी समझ पर आधारित नहीं है, बल्कि इस निश्चितता पर आधारित है कि जब आप इसे नहीं देखते हैं, तब भी मैं काम कर रहा हूं, आपको आकार दे रहा हूं, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका उपयोग मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए नहीं करता। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो मैं आपको अपनी शाश्वत शांति से दूर ले जाने की इजाजत देता हूं, जब तक कि आप खुद ऐसा न चाहें। मानव यात्रा में कई लोगों ने अपनी ताकत के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की है, और कई मामलों में इससे दुख, पतन और विफलता हुई है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे प्रति समर्पण करना सीखा, जिन्होंने यह समझा कि सच्ची शांति समर्पण से आती है, मेरी संप्रभुता में अटूट विश्वास से, वे उस शांति को जानते थे जो दुनिया उन्हें कभी नहीं दे सकती। इसी शांति के माध्यम से आस्था के नायकों ने असंभव का सामना किया, अदृश्य जीत हासिल की और अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया। अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें इस शांति के लिए बुलाया गया है। चाहे तुम कितनी भी अंधेरी रात में क्यों न गुजरो, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। चाहे तूफान कितना भी तेज हो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। और यदि किसी भी क्षण आप खोया हुआ या अकेला महसूस करते हैं, तो याद रखें कि मैं ही वह हूँ जो आपका मार्गदर्शन करता है, वह जो आपको नाम से बुलाता है और आपको हरे चरागाहों में ले जाता हो। मानव इतिहास में आप एक गुजरती हुई यात्रा का एक हिस्सा मात्र नहीं है, आप एक शाश्वत आत्मा है जिसे मैंने दिव्य उद्देश्य से बनाया है। और पीड़ा के क्षणों में भी आपको बढ़ने, बदलने, उस शांति की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। इसलिए अपना बोझ सौंप दो, मुझ पर पूरा भरोसा करो और निश्चिंत रहो कि मेरी शांति नष्ट नहीं होगी।
यह अपरिवर्तनीय है, स्थिर है और यह आपका है यदि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। अब हर सांस के साथ, हर कदम के साथ उस शांति की तलाश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। दुनिया की शांति नहीं जो क्षणभंगुर है, बल्कि वह शांति जो सभी समझ से परे है, जो आपके दिल में रह सकती है और आपको बनाए रख सकती है, चाहे आपके चारों ओर कोई भी तूफान क्यों न हो। तो फिर मेरे बेटे, वह शांति प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। यह सबसे मूल्यवान खजाना, सुरक्षित आश्रय है, और यह वह सब कुछ है जो आपको इस दुनिया की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए चाहिए। हमेशा याद रखें, मैं आपका चरवाहा हूँ और मेरी शांति में आपको अपनी आत्मा के लिए आराम मिलेगा। अब शांति से जाओ और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी शांति हमेशा तुम्हारी ताकत होगी। मेरे बेटे, जब तुम क्षितिज को देखते हो और उन पहाड़ों को देखते हो जो दुर्गम प्रतीत होते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंताओं का बोझ और अज्ञात का भय तुम्हें निगल रहा है, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। आप जो भी कदम उठाते हैं, यहाँ तक कि सबसे अनिश्चित कदम भी, मेरे अदृश्य हाथ द्वारा समर्थित होता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपका समर्थन करता है। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह स्थिर शांति नहीं है, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित शक्ति है जो आपके डर को साहस में और आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल देती है। मानव इतिहास में कई लोगों ने इस शांति का अनुभव किया है और ऐसा करने में वे उन चीजों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं जो असंभव लगती थी। आप भी सक्षम हैं। अपने आप को परिस्थितियों से मूर्ख न बनने दे। नहीं जो अंत प्रतीत होता है उसकी सीमित दृष्टि से मूर्ख बने। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हर निर्णायक क्षण में मेरे हाथ आपके साथ थे, कैसे मैं आपको बचाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको वह ताकत देने के लिए मौजूद था जिसकी आपको जरूरत थी। आप अपनी आंखों से देखने से कहीं अधिक बड़ी योजना का हिस्सा है। प्रत्येक मनुष्य अपनी खुशियों और अपने दर्द, अपनी जीत और अपने पतन के साथ एक दिव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा है जो अनंत काल तक फैला रहता है। यहाँ तक कि जब चीजें निरर्थक लगती है, तब भी मेरा हाथ उन अदृश्य धागों का मार्गदर्शन करता है जो प्रत्येक अस्तित्व, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कहानी को एकजुट करते हैं। मानवता की कहानी वास्तव में एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, मेल मिलाप की निरंतर खोज, अपने आप में वापसी की कहानी है। गहनतम कठिनाइयों के क्षणों में मनुष्य अक्सर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भूल जाता है। पीड़ा, दर्द और अकेलापन इस स्पष्टता को स्पष्ट कर सकता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा उद्देश्य है। आप ब्रह्मांड की कोई दुर्घटना नहीं है। आपके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया एक दिव्य उद्देश्य से बनी है। और दर्द कई बार आपके लिए अपनी निगाहें मेरी ओर मोड़ने का आह्वान होता है, ताकि आप उस ताकत को जान सके जो विश्वास से भरे दिल से आती है। याद रखना मेरे बेटे, मैंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उन सभी लोगों के इतिहास में जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सबसे खराब पीड़ा में भी अपना विश्वास बनाए रखा और इसलिए अतुलनीय शांति प्राप्त की। मैं आपसे आंसुओं के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि उनके बीच में भी मेरी शांति आपके लिए सांत्वना होगी। जब दर्द असहनीय लगता है, जब अंधेरा पूर्ण लगता है, तो यह मत भूलो कि मेरी उपस्थिति की रोशनी उन क्षणों में और भी अधिक चमकती है। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार को दूर करता है, वह आशा हूं जो शुष्क भूमि में खिलती है।
जब मानवता मुझसे दूर जाती है तो उसे खालीपन मिलता है, लेकिन जब वह मेरे पास आती है तो उसे सुरक्षित आश्रय, सच्ची शांति मिलती है जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। मानवता के इतिहास में सबसे महान क्षण कठिनाई की आग में बने थे, लेकिन साथ ही इस निश्चितता में भी कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। दुख जब विश्वास के साथ जिया जाता है, परिवर्तन का एक पुल बन जाता है, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा आत्माएं अधिक गहराई से मेरे करीब आ सकती है। शांति बदले में समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि तूफानों के बीच भी मेरी कृपा की निरंतर उपस्थिति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी परीक्षण को सहने में सक्षम बनाती है। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान, तेरा घर और तुझे संभालने वाला हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है या आपने क्या अनुभव किया है। जो मायने रखता है वह यह है कि इस समय आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्ची शांति है वह शांति जो पुनर्स्थापित करती है, जो नवीनीकृत करती है और जो आपको मेरी इच्छा के केंद्र में वापस लाती है। अब जैसे ही आप अपने सामने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं, याद रखें कि विश्वास में उठाया गया प्रत्येक कदम, प्रत्येक ईमानदार प्रार्थना, प्रत्येक समर्पण मेरे प्यार की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज है। और यद्यपि आप तत्काल विकास नहीं देख पाएंगे, लेकिन जान ले कि आप अपने भीतर जो शांति पैदा करेंगे वह खिल उठेगी। वह एक पेड़ की तरह होगी जो आपको छाया देती है, जो आपकी रक्षा करती है और सबसे कठिन समय में भी खुशी के फल लाती है। अब पूरे दिल से उस शांति को प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह ताकत है जो आपके शरीर और आत्मा को बनाए रखेगी। वह रोशनी होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। वह शक्ति होगी जो आपको मजबूत करेगी और आपके घावों के लिए दवा होगी। मेरे रास्ते से ज्यादा सुरक्षित कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे आओ मेरे बेटे, और हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखो। मैं वह शांति हूँ जिसे आप खोज रहे हैं, और इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जीने के लिए चाहिए। मेरे बेटे, जब जीवन की हवाएं विपरीत लगें और तूफान उग्र हो, तब भी याद रखना कि मैं वह लंगर हूँ जो तुम्हें दृढ़ बनाए रखता है। मैं वह सुरक्षित ठिकाना हूँ जहाँ तुम आराम कर सकते हो। दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन केवल मेरी शांति में ही आपको सच्ची शांति मिलेगी। वह शांति जिसका कोई अंत नहीं है, वह शांति जो आपके भीतर उठने वाले तूफान को शांत कर देती है। सबसे बड़ी अशांति के क्षणों में याद रखें कि जो शांति मैं आपको देता हूँ वह किसी भी पीड़ा से अधिक मजबूत है, किसी भी दर्द से अधिक गहरी है। पूरे इतिहास में मानवता ने कई तरीकों से शांति की तलाश की है। कई लोग धन, शक्ति या परिस्थितियों पर नियंत्रण की ओर ध्यान देते थे। दूसरों ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धियों में, अस्थायी उपलब्धियों में चाहा। लेकिन सच्ची शांति, वह शांति जो आपको कायम रखती है, केवल मुझसे ही आ सकती है। जब मनुष्यों ने मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना सीखा, जब उन्होंने अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी दिशा में अपना विश्वास रखा, तब उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो सभी समझ से परे है। जब मेरी उपस्थिति उनका आश्रय, उनका आराम, उनका आश्रय बन गई, तभी उन्हें सच्चा परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। और तुम, मेरे बेटे, अपनी यात्रा के बीच में हो, उत्तर ढूंढ रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो। कभी कभी रास्ता अंतहीन लग सकता है, दर्द अंतहीन लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो शांति मैं आपको देता हूँ वह अस्थायी नहीं है। यह आपकी आत्मा का लंगर है।
चाहे तुम्हारे आसपास दुनिया कितनी भी हिल जाए, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें स्थिर रखता हूं। मैं जो शांति प्रदान करता हूं वह ऐसी शांति नहीं है जो समय के साथ क्षीण हो जाती है। नहीं, यह वह शांति है जो कठिनाइयों के साथ कमजोर हो जाती है। यह वह शांति है जो बनी रहती है। वह शांति जो आपके आंतरिक रूप को बदल देती है, जो आपको मजबूत बनाती है ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना कर सकें। मुझे पता है मेरे बेटे कि तुम अक्सर खोया हुआ या कमजोर महसूस करते हो। मैं जानता हूं कि कठिन समय आपको खुद पर या यहाँ तक कि मुझ पर भी संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे प्रति मेरे पूरे प्यार के साथ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। जब आपको लगता है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तभी मैं आपका समर्थन करता हूं। जब मैं आपको अपने बिना शर्त प्यार से गले लगाता हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत देता हूं। मानव इतिहास को महान संघर्ष, महान पीड़ा के साथ साथ महान विजय और महान आध्यात्मिक जीत के क्षणों से चिह्नित किया गया है। जब कोई इंसान मेरे पास आता है, जब वह मेरी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है और खुद को मेरी देखभाल में समर्पित कर देता है, तो महान चीजें घटित होती है। देखो मेरे बेटे, कैसे शहीद, पैगंबर और मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग मानवीय ताकत से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की ताकत से अपने आसपास की दुनिया को बदलने में कामयाब रहे। वे परिपूर्ण नहीं थे, नहीं पीड़ा से प्रतिरक्षित थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इससे उन्हें इतिहास की दिशा बदलने की ताकत मिली। आप भी उसी भरोसे के लिए बुलाए गए हैं। बाधा जारे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी शांति को अपने हृदय में बसाओ, तो तुम किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। मैं कठिनाइयों के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई में आप मेरी शांति का अनुभव करेंगे। एक ऐसी शांति जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। आप कठिन समय से गुजरे और मुझे पता है कि कुछ रातों में आपको आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ था। लेकिन बेटे, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ था, तुम्हारे आंसू सुखा रहा था और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर रहा था। जिस तरह नई शराब को नई मशकों में रखने की जरूरत होती है, उसी तरह आपके द्वारा झेले गए दर्द ने आपके जीवन में उद्देश्य और आशीर्वाद से भरे एक नए चरण के लिए जगह बनाई है। मानव इतिहास पर नजर डालें तो देखें कि सबसे बड़ी आवश्यकता के समय में कैसे महान चमत्कार प्रकट हुए। रोटियों और मछलियों की बहुतायत के साथ, लाजर के पुनरुत्थान के साथ और क्रूस पर चढ़ाए गए मोक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर भरोसा करें, जैसे मैंने अतीत में अभिनय किया था, वैसे ही मैं आज भी आपके जीवन में कार्य करता हूं। मैं कल, आज और हमेशा वैसा ही हूं। प्रिय पुत्र, अपने हृदय में मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने, मेरी योजना पर भरोसा करने और मेरे वादे पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। फसल का समय आ रहा है और जो कुछ तुमने आंसुओं से बोया है वह खुशी से काटा जाएगा। जो आने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि मैंने पहले से ही मार्ग तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अंजीर का पेड़ सही समय पर खिलता है, उसी प्रकार आपका जीवन भी तब खिलेगा जब मेरा कार्य आप में पूरा हो जाएगा। मैं तुमसे इस तरह प्यार करता हूं कि दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी, और मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। यहाँ तक कि संघर्ष, जो अक्सर असहनीय लगते हैं, आपके चरित्र को आकार देने और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के उपकरण है।
मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूँ। मैं उन डरों को जानता हूँ जो तुम्हें चुप करा देते हैं, वे संदेह जो तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, और वे ख्वाब जो कभी कभी ठीक होते नहीं दिखते। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो, मैं वह परमेश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मेरा प्यार ठीक नहीं कर सकता। कोई तूफान नहीं है जिसे मैं शांत नहीं कर सकता। खमीर का दृष्टांत याद रखे। जैसे थोड़ा सा खमीर सारे आटे को फूला देता है, वैसे ही आपके दिल में थोड़ा सा विश्वास बड़े बदलावों के लिए काफी है। यहाँ तक कि जब आपके आसपास का दृश्य अपरिवर्तित लगता है, तब भी भरोसा बनाए रखें। विकास अक्सर मौन रहता है, लेकिन जब समय सही होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है। मानव इतिहास को देखो, आपसे पहले भी कई लोगों को रेगिस्तान का सामना करना पड़ा है। इब्राहिम को यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने मेरे वादे पर भरोसा किया। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी के लिए बेच दिया था, लेकिन मैंने एक राष्ट्र को बचाने के लिए उसका उपयोग किया। डेविड ने दिग्गजों का सामना किया, लेकिन यह मुझ पर विश्वास था कि वह जीत गया। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैं आपके साथ हूं तो कोई भी रेगिस्तान स्थायी नहीं है, कोई भी जेल शाश्वत नहीं है, और कोई भी विशाल अजय नहीं है। महान भोज का दृष्टांत भी याद रखें। जैसे राजा ने जीवनार तैयार की और बहुतों को बुलाया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए अनंत जीवनार तैयार करता हूँ। इस दुनिया की विकर्षणों या आपके द्वारा उठाए गए बोझ को मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने से न रोकें। आपके लिए एक टेबल तैयार है, और वहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपका दिल वास्तव में चाहता है। शांति, आनंद, परिपूर्णता। मैं जानता हूं कि कभी कभी वर्तमान के संघर्षों से परे देखना कठिन होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं। असबाब वाला अपना काम बनाते समय गलत पक्ष से काम करता है, जहां सब कुछ भ्रमित करने वाला और अर्थहीन लगता है, लेकिन दूसरी ओर उद्देश्य की सुंदरता उभर कर सामने आती है। ऐसा ही आपका जीवन है। जो आज अव्यवस्थित लगता है, कल वह एक आदर्श योजना का हिस्सा समझा जाएगा। मैं वह पिता हूं जो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की तरह हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चाहे तुम कितनी भी दूर भटको, चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं हमेशा प्यार से तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरी बाहें खुली है, और जब तुम मेरी ओर दौड़ते हो तो मैं तुम्हारी उंगली पर एक अंगूठी, तुम्हारे कंधों पर एक नया परिधान रखता हूँ और तुम्हारी वापसी के लिए उत्सव की तैयारी करता हूँ। बेटे, तुम डर या संदेह में जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने, विजय में चलने, अंधकार के बीच प्रकाश बनने के लिए बनाया गया था। भले ही आपके आसपास की दुनिया कुछ और कहती हो, यीशु के शब्दों को याद रखें। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हार बांधो, मैंने दुनिया पर जीत हासिल कर ली है। यह विजय भी तुम्हारी है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम में निवास करती है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो क्रॉस की ओर देखें। वहां मैंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना बेटा, दे दिया, ताकि तुम कभी भी मुझसे अलग न हो जाओ। उसने तुम्हारे दर्द सह लिए, तुम्हारा अपराध स्वीकार कर लिया और मृत्यु पर विजय पा ली, ताकि तुम्हें भरपूर जीवन मिले। यह क्रॉस आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है।
एक ऐसा प्यार जो कभी थकता नहीं, कभी हार नहीं मानता और कभी खफा नहीं होता। और अंत में याद रखें कि यीशु के दृष्टांत एक शानदार अंत की ओर इशारा करते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें तैयार रहना सिखाता है, क्योंकि एक दिन मैं अपनी तलाश में आऊंगा। वफादार सेवक का दृष्टांत दिखाता है कि आप प्रेम से जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। और अंतिम न्याय के दृष्टांत से पता चलता है कि आप दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं वह ऐसा है मानो आपने मेरे लिए किया हो। इसलिए आशा में जियो प्यारे बेटे। आपकी कहानी मेरी अनंत काल से जुड़ी हुई है, और जो आज छोटा लगता है वह कुछ महान में बदल जाएगा। मैं तुम्हारा भगवान हूँ जो तुम्हें पालता है, तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसे समय कभी नहीं मिटा सकता। उठो, क्योंकि मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है, सपने देखने की आशा है और हासिल करने के लिए जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी और हमेशा। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था,
और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन। और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपको संघर्षों से गुजरने की अनुमति क्यों देता हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना चाहता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके साथ रोता है, जो आपके हर दर्द को महसूस करता है। लेकिन जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आपकी आत्मा को आकार देती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको मेरे करीब लाती है। जीती गई प्रत्येक लड़ाई आपको मेरी शक्ति का गवाह, मेरे प्यार का प्रतिबिंब और इस बात का जीता जागता सबूत बनाती है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वह सत्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में अंकित कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, अस्पताल में, अंधेरे कमरे में, बहुतायत या कमी वाली जगह में। मैं ईश्वर हूं जो आपको देखता है। मैं तुम्हें तब देखता हूं जब कोई नहीं देखता। मैं आपको तब सुनता हूं जब कोई नहीं सुनता। मैं तुम्हें तब समझता हूं जब कोई नहीं समझता। बेटा, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं चलते। जब रास्ता कठिन लगता है, तब भी मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर उठाएं और क्षितिज की ओर देखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयारी कर रहा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है और इसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं वह हूं जो रेगिस्तान में रास्ते खोलता हूं और सूखे स्थानों में नदियां खोलता हूं। मुझ में विश्वास। जब आपको लगे कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही सिद्ध होती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कम हो रहा है, तो याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। जब सब कुछ हो गया लगता है, तो याद रखें कि मैं ईश्वर हूं जो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में थी। मैं ईश्वर हूं जो सृजन करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो उद्धार करता है और जो बचाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हो। आप पराजित होने के लिए नहीं बने हैं, तुम्हें जिताने के लिए बनाया गया था। जीत की पहले से ही गारंटी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझ में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आप एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आप में है। अपने चारों ओर देखो, मेरी उपस्थिति के लक्षण देखो। सूर्योदय में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के आलिंगन में, आपके चेहरे को छूने वाली हवा में। यह सब एक अनुस्मारक है कि मैं यहाँ हूँ। और जब काले बादल सब कुछ ढक लेते प्रतीत होते हैं, तब भी सूर्य उनके पीछे चमकता रहता है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, निरंतर, अटल, शाश्वत।
मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो, लेकिन मैं तुमसे इतना भी प्यार करता हूँ कि तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम हो। मैं आपको आकार दे रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ और आपके जीवन में काम कर रहा हूँ ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। तो बेटे, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में आराम करो, मेरे साथ चलो और जब संदेह आए, जब कठिनाइयां असहनीय लगे, तो इन शब्दों को याद रखें, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि यही सत्य है जो सब कुछ कायम रखता है। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं अब आपके साथ हूँ और आने वाले हर दिन आपके साथ रहूंगा। मेरा विश्वास करो, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूँ। जब आपको लगे कि दुनिया बहुत बोझिल है, तो जान ले कि यह मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि आप अकेले ही सब कुछ झेलें। मैं तुम्हारी राहत, तुम्हारा आराम और तुम्हारी शांति हूँ। रास्ता कितना भी उथल पुथल भरा क्यों न हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तब भी जब सड़क अनिश्चितता या भय से घिरी हो। मानव इतिहास उन क्षणों से भरा है जब लोगों को लगा कि सब कुछ हो गया है, लेकिन हमेशा सही समय पर मैं नवीनीकरण और आशा लेकर आया। बाढ़ के बारे में सोचे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया बर्बाद हो गई है, लेकिन मैंने इंद्रधनुष के माध्यम से एक वादा किया। रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा के बारे में सोचे, यह अंतहीन लग रहा था, लेकिन मेरे लोगों को एक वादा किया हुआ देश मिला। क्रॉस के बारे में सोचें, जो दर्द और हार का अंतिम प्रतीक है, जिसे मैंने जीत और मुक्ति के संकेत में बदल दिया। ये उदाहरण आपसे दूर नहीं है। वे स्मरण दिलाते हैं कि मैं वह ईश्वर हूं जो टूटे हुए को बदल देता है, जो अपूरणीय लगता है उसे पुनर्स्थापित करता है, और जहां सब कुछ अंधकार में लगता है वहां प्रकाश लाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर भरोसा करें। आपकी कहानी मेरे हाथों में है और यह प्यार से लिखी जा रही है, भले ही अब आप केवल पीड़ा और संदेह के पन्ने देखें। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि इतनी गहराई में कोई जगह नहीं है जहां मेरा हाथ तुम तक न पहुंच सके। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। कोई भी गलती इतनी गंभीर नहीं है कि मैं माफ नहीं कर सकता। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और मेरी कृपा आपकी किसी भी गलती या कमजोरी से कहीं अधिक है। बच्चे, आप एक शाश्वत योजना का हिस्सा है और आपके जीवन पर जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप छोटा महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि सबसे छोटा बीज भी एक विशाल पेड़ बन सकता है। जब आप कमजोर महसूस करें, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में सबसे अच्छा काम करती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो जान लो कि मैं तुम्हें हर दिशा में अपने प्यार से घेर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन को मेरी शक्ति और मेरी देखभाल के प्रमाण के रूप में देखें। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू एक बीज है। कठिनाई का हर क्षण आपके लिए विकसित होने, परिपक्व होने और यह समझने का अवसर है कि मैं आपको कभी भी मेरी मदद से जो कुछ भी संभाल सकता है, उससे परे किसी भी चीज का सामना करने की अनुमति नहीं देता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं आपके खुशी के क्षणों में और आपके दुख की रातों में हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों में भी हूँ और आपकी हार में भी। मैं आपके पले कदम में हूँ और यात्रा के दौरान आपके हर कदम पर हूँ। तुम कभी भी मेरी नजरों की पहुंच से बाहर नहीं हो, कभी भी मेरे प्यार की पहुंच से बाहर नहीं हो। और मैं तुमसे कहता हूँ,
जिन कठिनाइयों का तुम अभी सामना कर रहे हो वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। जैसे रात दिन की जगह लेती है, जैसे सर्दी वसंत की जगह लेती है, वैसे ही आपकी आत्मा को नवीनीकरण मिलेगा। दर्द एक पल के लिए हो सकता है, लेकिन जो खुशी मैं आपके लिए तैयार करता हूं वह शाश्वत है। मुझ पर विश्वास करो बेटा, मैं वह ईश्वर हूं जो कभी असफल नहीं होता। ईश्वर जो आपके साथ चलता है, जो आपके आगे चलता है और जो आपकी पीठ को ढकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना भी दूर समझते हो, मैं तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब हूं। उन क्षणों में जब आपका विश्वास डगमगाता है, जब दुनिया का भार बहुत अधिक लगता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, मेरा प्यार कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मैं वह रोशनी हूं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मैं वह हाथ हूं जो ठोकर लगने पर तुम्हें थाम लेता हूं। जब जीवन के तूफान तुम पर आते हैं तो मैं सुरक्षित आश्रय हूं। बेटा उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते उस पर विश्वास करें। विश्वास रखें कि आपका भविष्य मुझ में संग्रहित है। भरोसा रखो कि मेरा वादा कायम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो हर जगह है और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। और जब आप आज की लड़ाई जीते तो याद रखें कि यह मेरा प्यार ही था जिसने आपको कायम रखा। इस सच्चाई को साझा करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि वे कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी नहीं बदलता। मेरे साथ चलो और हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके और कई लोगों के जीवन को बदल देगी। तुम्हारा हर आंसू बहा मैं देखता हूं, आपकी हर प्रार्थना जो आप मौन होकर कहते हैं मैं सुनता हूं। मैं उन शब्दों को भी जानता हूं जो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा संबंध उन चीजों से परे है जो आंखें देख सकती है या कान सुन सकते हैं। मैं न केवल ब्रह्मांड का निर्माता हूं, मैं वह पिता हूं जो तुम्हें सहारा देता है, वह मित्र हूं जो तुम्हें समझता हूं, वह भगवान हूं जो जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ चलता हूं। मानव इतिहास उतार चढ़ाव, जीत और हार, प्रकाश और अंधकार के क्षणों से चिह्नित है, लेकिन इन सभी क्षणों में मेरे हाथ ने उन लोगों का मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं किया है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। नूह के बारे में सोचो, जिसने भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में मेरे वचन पर भरोसा करते हुए एक जहाज बनाया। इब्राहिम के बारे में सोचो, जो यह जाने बिना चला गया कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उस वादे पर विश्वास किया जो मैंने उससे किया था। मैरी के बारे में सोचें, जिसने उस कॉलिंग के लिए हाँ कहा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने मेरी योजना पर भरोसा किया। और अब अपने बारे में सोचो, आपका जीवन इस कहानी की अगली कड़ी है। आपको इस समय इस स्थान पर रहने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कुछ अनोखा है जिसे मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। और भले ही आप अभी तक नहीं देख पाए कि कैसे सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों के लाभ के लिए सभी चीजों में काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हार गए हैं, जैसे कि आपके संघर्षों का भार सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखना बेटे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे कठिन क्षणों में जब आपको लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूं जो आपको संभालता हूं। ऐसे क्षणों में जब दुनिया आपको अस्वीकार करने लगती है, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपका स्वागत करता हूं।
यदि आप वह भविष्य देख सके जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आपके सभी भय दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ दिखाने के बजाय मैं आपको एक दिन में एक बार ले जाता हूँ, क्योंकि इस यात्रा में आप भरोसा करना, विकसित होना और वह बनना सीखते हैं जो मैंने आपको बनाया है। बेटा, यह सुनो, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में वे किसी असाधारण चीज की शुरुआत है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके चरित्र को आकार दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत कर रही है और आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रही है। जिस तरह मिट्टी को एक अनमोल बर्तन बनने से पहले ढालना पड़ता है, उसी तरह मैं तुम्हें देखभाल और प्यार से ढाल रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि संसार का भार बहुत अधिक है, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, तो मैं दृढ़ रहता हूँ। मैं वो हूँ जो कभी नहीं बदलता, कल, आज और हमेशा वही रहता हूँ। आपको अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लड़ाइयों का आप सामना कर रहे हैं, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक योजना जो आपके विश्वास को मजबूत करने, आपके चरित्र को आकार देने और आपके जीवन में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक कठिनाई केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने का भी अवसर है कि ईश्वर जो हर जगह है, उसे कभी नहीं त्यागता जो उस पर भरोसा करता है। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने आपके भीतर वह ताकत रची है जो मुझसे आती है। जब थकान तुम्हें नीचे ले जाए, तो याद रखना कि मैं वह विश्राम हूं जो नवीनीकृत होता है। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करता है, तो याद रखें कि मैं वह साहस हूं जो आपको प्रेरित करता है। जब संदेह फुसफुसाता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो मेरी आवाज सुने, मैं आपके साथ हूं और मैं किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मानव इतिहास इस बात के प्रमाण से भरा है कि यदि वे मुझे अपना मार्ग बताए तो असंभव को भी दूर किया जा सकता है। उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले आए थे, जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया और अंधेरे के बीच में प्रकाश बन गए। अब मैं तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाता हूँ। छुपो मत, हार मत मानो। दुनिया को आपकी कहानी की जरूरत है, क्योंकि यह भी मेरी महान कहानी का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ भारी पड़ सकता है। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उन डरों को देखता हूं जिन्हें आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। वे रातें जिन्हें आप चुपचाप रोते हैं। जान ले कि इनमें से किसी भी आंसू पर मेरी नजर नहीं जाती। मैं उनमें से प्रत्येक को इकट्ठा करता हूं और उन्हें कुछ नए, कुछ सुंदर, कुछ के बीज में बदल देता हूं जो समय के साथ खिलेंगे। जब मानवता भटक गई, तो मैंने मुक्ति लाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। उसके माध्यम से मैंने दिखाया कि प्रेम मृत्यु से अधिक मजबूत है। प्रकाश किसी भी अंधकार पर विजय प्राप्त करता है और रात से भी जीवन का पुनर्जन्म हो सकता है। वही वादा आज आपके लिए उपलब्ध है। मैं नवीकरण का देवता हूँ, जो आपके थके हुए दिल सहित सभी चीजों को नया बनाता है। प्रक्रिया पर विश्वास करें। आप हमेशा चीजों का क्यों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपसे कौन पर भरोसा करने के लिए कहता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें बनाए रखता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता हो। आपके प्रति मेरा प्यार इस पर निर्भर नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते। वह शाश्वत, अपरिवर्तनीय और आपके सामने आने वाली किसी भी परिस्थिति से महान है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह मैं कौन हूं इसका सार है।
जब तुम गहरी घाटी में हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर होंगे, तो मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। जब आप खोए हुए महसूस करेंगे, तो मैं वह प्रकाश स्तंभ बनूंगा जो आपको घर वापस ले जाएगा। बेटा, तुम्हारे प्रति मेरी परवाह पर कभी संदेह मत करना। मैं आपके सपनों, आपके दर्द, आपकी सबसे अंतरंग इच्छाओं को जानता हूं। और जैसे जैसे आप चल रहे हैं, सब कुछ समझे बिना भी, मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपके रास्ते में सही लोगों को रख रहा हूं और एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। याद रखें, कठिन समय कहानी का अंत नहीं है, वे सिर्फ अध्याय है, और मैं आपके जीवन का लेखक हूं। अंत लिखने के लिए मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि क्या होने वाला है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। साहस के साथ चलो, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं चलते। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी शक्ति हूं। और जब तुम्हें मेरे प्यार की याद की जरूरत हो, तो अपने चारों ओर देखो। एक फूल की सुंदरता में, एक पक्षी की आवाज में, किसी प्रियजन के आलिंगन में, मैं वहां हूं, आपके दिल में फुसफुसाते हुए। मैं यहाँ हूं और मैं हमेशा रहूंगा। विश्वास करो, जियो और इस सत्य को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं चाहता हूं कि तुम दूसरों के लिए मेरे प्यार का प्रतिबिंब बनो। अपने जीवन को एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने दे, जो उस आशा की ओर इशारा करता है जो कभी विफल नहीं होती। जब मैंने आप में जीवन फूंका, तो मैंने ऐसा एक अद्वितीय और शाश्वत उद्देश्य के साथ किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। आपका मूल्य है, आप महत्वपूर्ण है, और आपका अस्तित्व आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका, आपके प्रत्येक विचार, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम, यह सब मेरी रचना का प्रतिबिंब है, और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। मानवता की शुरुआत से ही मैंने अपने बच्चों को यह याद दिलाने के लिए अलग अलग तरीकों से बात की है कि वे कभी अकेले नहीं हैं। प्रकृति के माध्यम से, कला के माध्यम से, लोगों के बीच प्रेम के माध्यम से, और यहाँ तक कि आपकी आत्मा के सबसे शांत क्षणों में भी मैं मौजूद हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वास्तविकता है जो आपके जीवन को कायम रखती है। सबसे कठिन दिनों में, जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता है। अब बादल भारी लग सकते हैं, हवा तेज हो सकती है और बारिश लगातार हो सकती है, लेकिन हर तूफान के पीछे आसमान नीला ही रहता है। वह वहां है, खुद को प्रकट करने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है, और मैं यहाँ हूँ, आपको यह दिखाने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि अराजकता के क्षणों में भी सुंदरता है, उद्देश्य है और प्रकाश है। पूरे मानव इतिहास में आपने युद्धों, अकालों, महामारियों और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अंधेरे के हर क्षण में मैंने साहस के साथ पुरुषों और महिलाओं को प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने के लिए ऊपर उठाया है। जैसे मैंने मूसा, एस्तेर, रूथ, पौल और कई अन्य लोगों को बड़ा किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी उठाना चाहता हूँ। हाँ तुम, क्योंकि मैं आपकी ताकत देखता हूँ तब भी जब आप उसे नहीं देख पाते। मैं इसका मूल्य तब भी देखता हूँ जब दुनिया इसे मिटाने की कोशिश करती है। आपके जीवन का हर पल एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप छू गए हैं, फंस गए हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ,
जो देरी लगती है वह वास्तव में मेरी तैयारी का हिस्सा है। मैं आपके दिल को आकार दे रहा हूँ, आपके कौशल को तेज कर रहा हूँ और उस चीज के लिए आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक बात याद रखो मेरे प्रिय, मैं वही ईश्वर हूँ जिसने जंगल में इस्राएलियों को खिलाने के लिए आकाश से मन्ना गिराया था। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने दानियल की रक्षा के लिए सिंहों का मुंह बंद कर दिया था, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ आग में चला गया था और जिसने लाजर को वापस जीवित कर दिया था। मैं कल, आज और हमेशा वैसा ही हूँ और वही शक्ति आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि मैं आपसे ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जो कभी नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जब मानवता विफल हो जाती है, जब दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, तब भी मैं दृढ़ खड़ा रहता हूं। मेरा प्यार वह चट्टान है जिस पर आप रुक सकते हैं। जब आपके आसपास के सभी लोग आपको त्यागने लगते हैं, तो मैं वह मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ेगा। जब भौतिक संसाधन अपर्याप्त लगते हैं, तो मैं प्रावधान का भगवान हूँ। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तो मैं वह ताकत हूँ जो कभी खत्म नहीं होती। और बेटे, यहाँ एक शाश्वत सत्य है, आपका मूल्य आपकी परिस्थितियों, आपकी भौतिक संपत्ति या दूसरों की राय में नहीं है। तुम्हारा मूल्य इस बात में है कि तुम मेरे हो। आप मेरी छवि और समानता में बनाए गए थे और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, न दर्द, न अतीत की गलतियां, न भविष्य का डर। मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्णता में, तुम्हारी सभी खामियों और खूबियों के साथ प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो। हो सकता है कि आप वह सब कुछ न समझें जो अभी घटित हो रहा है। आप शायद पूछ रहे होंगे क्यों या कब तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें कि मैं पूरी तस्वीर देखूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं जानता हूं कि तुम कहां से आए हो और मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। मुझ पर विश्वास करें, तब भी जब सड़क अनिश्चित लगे। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। इब्राहिम को याद करें, जिसने बेटे के वादे का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जोसेफ को याद करें, जिसने एक शक्तिशाली नेता बनने से पहले कई साल जेल में बिताए थे। डेविड को याद करें, जो अभिषिक्त राजा था, लेकिन सिंहासन लेने से पहले उसे इंतजार करना पड़ा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर पल मैं उनके साथ था, जैसे मैं अब आपके साथ हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। मैं रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारे विचार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। मैं उन सुबहों में आपके साथ हूँ जब आप एक बार फिर से उठने की ताकत पाते हैं। मैं आपके हर आंसू में, आपकी हर मुस्कुराहट में, हर उस सपने में आपके साथ हूँ जिसे आप अभी भी अपने दिल में रखते हैं। तो बेटा, हार मत मानना। आप अभी जो सामना कर रहे हैं वह यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं। मैंने तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए बुलाया है और मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास करें, मैं आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर काम कर रहा हूँ जिन पर आपने अभी तक ध्यान भी नहीं दिया है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कठिन समय में भी मैं वहां था, आपको थामे हुए था, आपका मार्गदर्शन कर रहा था, आपसे प्यार कर रहा था। आप मेरी रचना का एक अनमोल हिस्सा है और मैं आपको इसकी याद दिलाते नहीं थकूंगा। खड़े हो जाओ मेरे प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। यह वह वादा है जो आकाशों और पृथ्वी को कायम रखता है और वही तुम्हें कायम रखता है।
मेरी उपस्थिति कोई अमूर्त विचार नहीं है, नहीं कोई साधारण भावनात्मक आराम है। यह वास्तविक, स्थिर और गहरा है। मैं तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि अकेलापन बहुत अधिक है, मैं आपके लिए मौजूद हूं। यहां तक कि जब आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी मैं वहां मौजूद हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं, वह वजन उठा रहा हूं जिसे आप सोचते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते। इतिहास देखिए, प्रत्येक पीढ़ी ने चुनौतियों, युद्धों, महामारी, हानि और दर्द का सामना किया है। फिर भी मैं इनमें से प्रत्येक क्षण में मौजूद था, उन लोगों को ताकत दे रहा था जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। जो गिर गए थे उन्हें उठाया और उन लोगों की आशा को नवीनीकृत किया जिन्होंने सोचा था कि वे अब और जारी नहीं रह सकते। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को शुरुआत में, लड़ाई को नीति में और निराशा को खुशी में बदल देता है। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से बनाया है बेटे। आप कोई मौका नहीं है, नहीं आप संयोग से जी रहे हैं। आप कौन है, इसके प्रत्येक विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। जितना तुम अपने आप को जानते हो, मैं उससे कहीं अधिक तुम्हें जानता हूँ। मैं आपके दर्द, आपके डर, आपके सपनों को जानता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आप जिस चीज से गुजरे हैं और जिस चीज का आप सामना करेंगे, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में मेरी महिमा प्रकट होगी।